इस वीडियो में हम एयर सर्कुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। एचयू से जो एयर ठंडी होके हमारे रूम्स वगैरह में जाती है, उस एयर का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, उसका टेम्परेचर क्या क्या होता है, कहाँ पे, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, ये हमारा कंप्लीट सेटअप है। यहाँ पे ये हमने एक एएचयू दिखाया है। अब एएचयू के अंदर ये वाली जो हमारी कोयल है, यहाँ पे ये आप ब्लोअर देख सकते हैं जो हवा को पीछे से खींच के सक करके आगे की तरफ भेजता है, जो हमारी आगे डक्ट लगी रहती है। फिर उनके द्वारा ये आगे हमारे रूम्स तक एयर पहुंचती है। यहाँ पे ये फ्रेश एयर होती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये रिटर्न एयर है और यहाँ पे एग्जॉस्ट एयर आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे इस कोयल से। तो जो हमारा चिलर होता है वहां से रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट आने के कारण जो हमारी ये कोयल होती है वो ठंडी हो जाती है। इस कोयल से पहले यहाँ पे आपको फिल्टर भी देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी यहाँ से आउटसाइड जो एयर है, जिसको हम फ्रेश एयर भी बोलते हैं, वो एचयू के अंदर आती है। यहाँ सबसे पहले ये फिल्टर के अंदर से होके हमारी ये कोयल है इसके ऊपर आएगी और ये जो फ्रेश एयर है आउटसाइड से आ रही है, इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होता है। इसके अलावा जो ये टेम्परेचर, ये हमारे जो बाहर का हमारा वातावरण का जो टेम्परेचर चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ से एयर फिल्टर द्वारा होते हुए हमारी कोयल के संपर्क में आती है और यहाँ से इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, यानी जो हमारी एयर है वो ठंडी हो जाती है। इसके बाद यहाँ से ये जो ब्लोअर है ये इसको खींच के आगे डक्ट में भेज देता है। ये हमारी डक्ट आगे की तरफ चली गई है। यहाँ पे ये हमारा एक ऑफिस या रूम है, वहां के लिए डक्ट निकाल दी है। तो अब यहाँ से एयर इस डक्ट के द्वारा होते हुए हमारी यहाँ पे आती है, जिसको हम सप्लाई एयर भी बोलते हैं। अब ये जो यहाँ पे एयर फ्लो कर रही है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये सीधा आके हमारा जो ये रूम है, इस रूम की एयर के साथ मिल जाती है। इस रूम का जो टेम्परेचर है वो लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो मेंटेन हो जाता है। उसके बाद हमारी यहाँ पे ये दूसरी डक्ट जो है वो देखने को मिलती है, इसको हम रिटर्न एयर डक्ट बोलते हैं। अब रिटर्न एयर डक्ट जो होती है, इसमें हमारी एक एग्जॉस्ट की भी डक्ट दी जाती है। अब एग्जॉस्ट की डक्ट में से जो हमारी ये रिटर्न एयर है, इसमें से कुछ जो एयर है वो हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ये रूम है, इसकी जो एयर है, यहाँ पे अगर ह्यूमन रह रहे हैं तो एक तो इसमें जो CO2 की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, साथ ही इसमें थोड़ा बहुत पोल्यूशन होगा वो भी है, या कोई बैक्टीरिया या कोई वायरसेस वगैरह जो भी है, बहुत सारे पोल्यूटेंट हमारी इस एयर के अंदर होते हैं। तो कुछ एयर हम यहाँ पे एग्जॉस्ट के द्वारा बाहर निकाल देती हैं। तो कुछ एयर हमारी जो बची है वो वापस हमारे एचयू के अंदर जाती है और इसमें जो हमारी बाहर से आउटसाइड से फ्रेश एयर आ जाती है वो यहाँ पे इसके साथ में मिक्स हो जाती है और फिर से हमारा जो ये साइकिल है वो चलता रहता है। अब ये जो एग्जॉस्ट है और रिटर्न एयर है, इसका टेम्परेचर लगभग 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच जाता है। तो अब इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप और अधिक नॉलेज के लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।